बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यकीनन खैरियत से होंगे। और आज हम एक्सरसाइज नंबर 5, 6 और फिर फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज एडजेक्टिव्स की स्टडी करेंगे और उसके साथ साथ इर्रेगुलर कंपैरिजन जो डिग्रीज इसकी एडजेक्टिव की होते हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे। और इससे पहले कि मैं इसको स्टार्ट करूं, आप में से जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, वो क्लिक कर लें और सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका फायदा हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब शुरू करते हैं जी। यूज अ सुटेबल एक्सरसाइज नंबर 5 यूज अ सुटेबल एडजेक्टिव विद ईच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स। एक मुनासिब एडजेक्टिव इन मुदज्जल झैल नाउन्स के साथ लगाएं जी। मॉडल उसने लगा दिए, एग्जांपल्स दे दिए। अ वायलेंट स्टॉर्म, अ लॉन्ग सीज, अ डिसाइसिव विक्ट्री, अ पॉपुलर सिटी, अ डिवोटेड हस्बैंड। अब इनके साथ हमने सुटेबल जो नाउन है इनके साथ सुटेबल एडजेक्टिव्स लगाने हैं जी। ठीक है। स्टॉर्म है, सीज, स्लीप, विक्ट्री, एडवाइस, ब्लो, साइलेंस, हैंड्स, वाटर, सर्वेंट, फ्लावर, सिटी, आर्टिस्ट, डीलर, वॉइस, हस्बैंड, सब्जेक्ट, चाइल्ड, किंग, डॉग। गिवन नाउन्स जो उसने दिए हैं उनके साथ हमने लगाने हैं जी। नाउन है स्टॉर्म, ठीक है जी, और ये बन जाएगा आ फिर स्टॉर्म, शदीद तूफान। ठीक है जी। स्टॉर्म के साथ हमने एक सुटेबल एडजेक्टिव लगा दिया, सीज लगा दिया जी, जिसको मुहासरा कहते हैं। और सडन सीज, अचानक मुहासरा कर लिया गया। स्लीप, साउंड स्लीप हो जाएगा। ठीक है। उसके साथ मुनासिब एडजेक्टिव लग गया जी, साउंड। विक्ट्री, अ ग्लोरियस विक्ट्री। ब्लो है, इसके साथ लग जाएगा अ वायलेंट ब्लो। साइलेंस, डेड साइलेंस भी होता है जी। हैंड्स, स्लेंडर हैंड्स, स्लेंडर होता है पतले हाथ जी जी। वाटर, हॉट वाटर। सर्वेंट, अ रिलायबल सर्वेंट, काबिल भरोसा नौकर जी। फ्लावर, अ ब्यूटीफुल फ्लावर। सिटी, अ बिग सिटी। आर्टिस्ट, अ पॉपुलर आर्टिस्ट। डीलर, एन ऑनेस्ट डीलर। वॉइस, अ हार्श वॉइस। हस्बैंड, अ लविंग हस्बैंड, सुटेबल लविंग बन गया जी, अ लविंग बन गया। सब्जेक्ट नाउन है और इसके साथ एन इंटरेस्टिंग अगर लगा दे तो ये सुटेबल एडजेक्टिव बन जाएगा। चाइल्ड, अ प्रेटी चाइल्ड। किंग, एन आइडियल किंग बन जाएगा। डॉग, अ फेथफुल डॉग बन जाएगा। अब इसके बाद आते हैं एक्सरसाइज नंबर 6 पर कि यहाँ पे हमसे क्या डिमांड किया जा रहा है। यूज एज मेनी सुटेबल एडजेक्टिव्स एज यू कैन विद ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने ज्यादा मुनासिब एडजेक्टिव्स आप लगा सकते हैं मुदज्जल झैल नाउन्स के साथ लगाएं। मॉडल्स उसने लगा दिए। अ नैरो स्ट्रीट, अ वाइड स्ट्रीट। अगर स्ट्रीट के साथ कितने ज्यादा लगा सकते हैं, नैरो स्ट्रीट भी होती है, वाइड स्ट्रीट भी होती है। क्रुक्ड, जिसको बंद गली कहते हैं, स्ट्रीट। डेड स्ट्रीट, क्लीन स्ट्रीट। अ डेलिब्रेट लाई, अ ब्लैक लाई, अ व्हाइट लाई। लाई के साथ कितने एडजेक्टिव लगा सकते हैं। फॉर्च्यून। अब ये उसने नाउन्स बता दिए, इनके साथ हमने ज्यादा ज्यादा एडजेक्टिव बनाने की कोशिश करनी। फॉर्च्यून, मैन, न्यूज, स्टॉर्म, हेल्थ, नॉवल, प्रोग्रेस, रूम, इंसिडेंट। गिवन नाउन है जी फॉर्च्यून। गुड फॉर्च्यून, बैड फॉर्च्यून, इल फॉर्च्यून। ये गुड, बैड, इल, ग्रेट, स्मॉल, ये सारे के सारे सुटेबल एडजेक्टिव हैं जो फॉर्च्यून के साथ लगते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन चूंकि वीडियो लंबी हो जाती है इस वजह से इतना टाइम नहीं है कि ज्यादा बनाए जाए। अच्छा जी। मैन, अ ग्रेट मैन, अ गुड मैन, अ बैड मैन, अ फेमस मैन, अ विक्ड मैन। न्यूज आ जाता है जी। न्यूज के साथ क्या लगेगा। गुड न्यूज, बैड न्यूज, हैप्पी न्यूज, प्लेजेंट न्यूज, ड्रेडफुल न्यूज। स्टॉर्म के साथ अ वायलेंट स्टॉर्म, अ फियर्स स्टॉर्म, अ टेरिबल स्टॉर्म, अ फियरफुल स्टॉर्म। हेल्थ के साथ जी गुड हेल्थ, बैड हेल्थ, इल हेल्थ, पुअर हेल्थ, इनडिफरेंट हेल्थ। ठीक है जी। नोवेल, अ गुड नोवेल, अ ग्रेट नोवेल, एन इंटरेस्टिंग नोवेल, अ ह्यूमरस नोवेल। ठीक है जी। अ फिक्टिशियस नोवेल, आप अ डिटेक्टिव नॉवल भी हो सकता है जी। ठीक है। प्रोग्रेस, वो जो इधर लिखा नहीं, प्रोग्रेस, गुड प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस, स्लो प्रोग्रेस, पुअर प्रोग्रेस। अब प्रोग्रेस के साथ बेशुमार एडजेक्टिव्स लग जाते हैं, इसके सिफाती नाम लग जाते हैं। रूम, रूम के साथ कितने एडजेक्टिव्स लगते हैं जी, बेशुमार लगते हैं, लेकिन चंद एक मैंने बता दिए। अ लार्ज रूम, बिग रूम,
a small room, a spacious room, a dark room. ठीक है। Incident, an unfortunate incident, an unhappy incident, an unexpected incident. तो ये एक्सरसाइज होगी जी। इसके साथ और भी बहुत सारे बन सकते हैं, लेकिन टाइम की कमी की वजह से मैं ज़रा थोड़ा सा शॉर्ट वीडियोस बना रहा हूँ और हमें भी कुछ इश्यूज आते हैं उस वजह से। अच्छा जी, फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव किस तरह बनते हैं जी, देखते हैं जी। कहता है कि मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव्स वन सिलेबल एंड सम ऑफ मोर देन वन फॉर्म द कंपैरेटिव बाय एडिंग er एंड द सुपरलेटिव बाय एडिंग est। सिंगल सिलेबल वाले या एक से ज्यादा सिलेबल वाले जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं ज्यादातर, उनके एंड में er लगा दिया जाता है तो वो कंपैरेटिव बन जाते हैं, est लगा दिया जाता है तो सुपरलेटिव बन जाते हैं। ठीक है जी। अब पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री है स्वीट, कंपैरेटिव क्या बन जाएगी स्वीटर, और सुपरलेटिव स्वीटेस्ट। पॉजिटिव स्मॉल, कंपैरेटिव डिग्री स्मॉलर, er लग गया ना, और स्मॉलेस्ट सुपरलेटिव est लग गया ना। ठीक है। टॉल पॉजिटिव डिग्री है, टॉलर er लगा जी, ये कंपैरेटिव बन गई और ये टॉलेस्ट सुपरलेटिव बन गई। बोल्ड पॉजिटिव बन गई, फिर बोल्डर कंपैरेटिव बन गई, फिर सुपरलेटिव बोल्डेस्ट बन गई। क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, काइंड काइंडर काइंडेस्ट, यंग यंगर यंगेस्ट, ग्रेट ग्रेटर ग्रेटेस्ट। अब ये इस तरह पॉजिटिव ग्रेट हो गया, ग्रेटर कंपैरेटिव हो गया, ग्रेटेस्ट जो है सुपरलेटिव डिग्री होगी। कहता है कि when the positive degree ends in e only r and st are added। जब पॉजिटिव डिग्री e से खत्म हो रही हो तो फिर r या st जो है इसमें शामिल किया जाता है। जैसे ब्रेव है e से एंड हो रही है, ठीक है, ये देखें e से एंड हो रही है तो फिर er लगा दिया गया जी। ठीक है, r लगा दिया है जी। ठीक है, और ये इसके कंपैरेटिव डिग्री में r लगा दिया e के बाद, और e के बाद st लगा दिया गया है सुपरलेटिव डिग्री में। सबका देख लें, r लगा दिया गया है, st लगा दिया गया। फाइन फाइनर फाइनेस्ट, वाइट एंड में e आ रहा है। ठीक है, r लगा दिया गया जी, st लगा दिया गया। ठीक है जी। इसके जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें r लगा दिया गया और सुपरलेटिव में st लगा दिया गया। ठीक है, जब भी e से खत्म हो रही हो पॉजिटिव डिग्री तो आगे जो कंपैरेटिव डिग्री है उसमें r लगा दिया जाता है और सुपरलेटिव में st लगा दिया जाता है। एबल एबलर एबलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट। ठीक है जी, अब ये समझ आ रहा है आपको। अब कहता है जी कि when the positive ends in y, जब पॉजिटिव y से खत्म होता है preceded by a consonant, और जिससे पहले कोई consonant आ रहा हो, the y is changed into I before adding er and est। er और est लगाने से पहले वो I में तब्दील हो जाता है y जो है। ठीक है, ये पॉजिटिव डिग्री y से खत्म हो रही है। ठीक है, er और est लगाने से पहले, ये जो er लगाने से पहले ये जो er है, ठीक है जी, ये जो er है इसको लगाने से पहले हमने i का इजाफा कर दिया। यहाँ पे est लगाने से पहले i का इजाफा कर दिया। वो ये कहना चाहता है इजी, इजियर, इजीएस्ट। ये देख लें, इजियर i, er हो गया ist। ठीक है, i के बाद est। ठीक है, y खत्म कर दिया, i लगा दिया। हैवी हैवियर हैवीएस्ट, मैरी मैरियर मैरिएस्ट, वेल्दी वेल्दियर वेल्दिएस्ट। अब इसके बाद एक और रूल हमें बताता है जी, when the positive is a word of one syllable and ends in a single consonant, जब पॉजिटिव एक सिलेबल का जो वर्ड हो और एक सिंगल कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा हो तो, और इससे पहले एक शार्ट वॉबल हो, ठीक है, तो दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग er and est। ठीक है जी। अच्छा, एक अदान हुई थी, उसको के लिए मैं रुका था, और हुक्म भी यही है कि अगर एक अदान का आप एहतराम कर लें तो बाकी की आपको माफ़ी होती है। ठीक है, तो अदान भी हो रही है, लेकिन ये कि उसके एहतराम में मैंने गैप दिया था और मैं पहले दे चुका हूँ,
तो इस वजह से मैंने बात कंटिन्यू की हुई है। अल्लाह ताला माफ फरमाए अगर कोई अजान के दौरान या कोई गलती कोताही हो जाए जी, ठीक है। रेड, रेडर, रेडेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, ठीक है जी। अब उसने जो रूल बताया 1 सिलेबल है जी, ठीक है। और एंड इन सिंगल ई, सिंगल कॉन्सोनेंट, ये सिंगल कॉन्सोनेंट में खत्म हो रहा है जी, ठीक है। तो फिर उसके साथ प्रोसीडेड बाय अ शॉर्ट वावल, उससे पहले एक शॉर्ट वावल है जी, आ रहा है, ये वावल आ रहे हैं, ये वावल आ रहे हैं, ये भी वावल आ रहे हैं, ये वावल, इससे पहले शॉर्ट वावल आ रहे हैं, लेकिन एंड जो है कॉन्सोनेंट से हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, दिस कॉन्सोनेंट इज डबल्ड बिफोर एडिंग ईआर एंड ईएसटी। जैसे रेड है, डबल डी ईआर, रेडर, रेडेस्ट, ठीक है, कॉन्सोनेंट डबल हो गया, ठीक है। कॉन्सोनेंट आ रहा है और वावल उससे पहले आ रहा है, तो फिर ये कॉन्सोनेंट जो है डबल हो जाता है। बिग, बिगर, बिगेस्ट, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट, थिन, थिनर, थिनेस्ट, सैड, सैडर, सैडेस्ट, फैट, फैटर, फैटेस्ट, ठीक है जी। तो ये भी इसी तरह कॉन्सोनेंट से एंड हो रहा है, उससे पहले शॉर्ट वावल आ रहा है, तो फिर यहाँ पे ये जो कॉन्सोनेंट टी है ये यहाँ पे आके डबल हो जाता है। इसमें कंपैरेटिव में भी और सुपरलेटिव में भी, दोनों में डबल हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे चलते हैं एडजेक्टिव्स ऑफ मोर देन 1 सिलेबल, एक से ज्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, एंड मेनी ऑफ दोज विद 2, और उनमें से ज्यादातर जिनके साथ जो 2 सिलेबल के साथ होते हैं, फॉर्म द कंपैरेटिव बाय यूजिंग द एडवर्ब मोर विद द पॉजिटिव, ठीक है जी। एंड सुपरलेटिव बाय यूजिंग द एडवर्ब मोस्ट, ठीक है जी। कंपैरेटिव के साथ मोर लगा देते हैं और जो सुपरलेटिव उसके साथ मोस्ट लगा देते हैं। क्या होता है जी, मोर देन 1 सिलेबल, स्प्लेन, एक स्प्लेन एक सिलेबल हो गया, डेड जो है दूसरा सिलेबल हो गया, व्यू, ब्यूटी एक सिलेबल हो गया और फिर दूसरा फुल हो गया, 2 सिलेबल हो गए जी। तो फिर अगर 2 सिलेबल वाले एडजेक्टिव हो, ठीक है, तो उनमें अगर कंपैरेटिव डिग्री आती है तो उसके लिए मोर लगा दिया जाता है उससे पहले, और आगे सुपरलेटिव में मोस्ट लगा दिया जाता है। क्लियर जी। अब ये देख लें, स्प्लेंडिड, मोर स्प्लेंडिड, मोस्ट स्प्लेंडिड, ब्यूटीफुल, मोस्ट, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, डिफिकल्ट, ठीक है, मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट, इंडस्ट्रियस, मोर इंडस्ट्रियस, most industrious, courteous, more courteous, most courteous, learned, more learned, most learned, proper, more proper, most proper, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। The new palace is more splendid than the old one, नया पैलेस ज्यादा शानदार है पुराने की निस्बत। Which do you consider his most splendid victory? ठीक है जी, कौन सी वाली उसकी इंतहाई शानदार किस्म की फतह आप करार देते हो? अब्दुल is more courteous than करीम, अब्दुल करीम से ज्यादा courteous है। रहीम is the most courteous boy in the village, रहीम जो है वो इंतहाई आप ये कह दें कि हिम्मत वाला लड़का है, पूरे विलेज में जुर्रत वाला। The comparative is not used when we compare 2 qualities in the same person. अगर एक ही शख्स में 2 क्वालिटीज को कंपेयर किया जा रहा हो तो कंपैरेटिव, या किसी चीज में कंपेयर किया जा रहा हो तो फिर कंपैरेटिव नहीं लगाई जाती है। If we wish to say that courage of Rahila is greater than the courage of Rahim, ठीक है, we say Rahila is braver than Rahim। अगर हम ये कहना चाहते हैं कि रहीला की जो जुर्रत है या हिम्मत है वो रहीम की हिम्मत से ज्यादा है, तो हम कहेंगे राहिला इज ब्रेवर देन रहीम, ठीक है जी। लेकिन इफ वी विश टू से दैट द करेज ऑफ राहिला इज ग्रेटर देन हर प्रूडेंस, ठीक है, अब राहिला एक ही है, उसके अंदर 2 क्वालिटीज है, एक करेज है और एक प्रूडेंस है।
एक ही शख्सियत के अंदर क्वालिटी है, ठीक है। वी मस्ट से राहीला इज मोर ब्रेवर देन प्रूडेंट, तो फिर हम इस तरह कहेंगे कि राहीला ज्यादा बहादुर है बनिस्बत मोहतात होने के, ठीक है जी। आगे चलते हैं। जब when two objects are compared with each other, the latter term of comparison must exclude the former. जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से कंपेयर किए जा रहा हो तो मुखर जिक्र जो है वो इज ऑफ कंपैरिजन, जो मुखर जिक्र होता है उसका जो है वो साबिक वाले से, पहले वाले से खत्म कर दिया जाता है कंपैरिजन। आप ये देख लें, आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी अदर मेटल, ठीक है जी। यहाँ पे जो पहले वाला आयरन है इसके साथ मोर यूजफुल लगेगा और दूसरा कोई भी है उसके साथ एनी अदर लग जाएगा, ठीक है, उसके साथ मोर यूजफुल नहीं लगेगा, ठीक है। दिस इज द सेम एज सेइंग आयरन इज मोर यूजफुल देन एनी मेटल। देन एनी मेटल भी हम कह सकते हैं जी। आयरन के साथ पहले वाला जो आप ये कह दें कि ऑब्जेक्ट है उसके साथ हम मोर यूजफुल लगा देंगे, नेक्स्ट वाले के साथ एनी मेटल लगा देंगे, ठीक है। अब इर्रेगुलर कंपैरिजन भी होते हैं जी, उनको हम देख लेते हैं। ये वो तो ऊपर वाले हमने रेगुलर पढ़े थे, ये इर्रेगुलर कंपैरिजन आ जाते हैं। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में गुड, वेल, इसकी आगे कंपैरेटिव बनती है बेटर और सुपरलेटिव बेस्ट बनती है। बैड, इविल, इल और फिर इसका सब तीनों का वर्स्ट बनता है, वर्स्ट बन जाएगा। वर्स्ट कंपैरेटिव बन जाएगी, वर्स्ट सुपरलेटिव बन जाएगी। लिटल, लेस, लेसर और लीस्ट बन जाएगी सुपरलेटिव। मच, मोर, मोस्ट, ठीक है जी। तो मच पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव इसकी मोर बन जाएगी और सुपरलेटिव मोस्ट बन जाएगी। मेनी पॉजिटिव डिग्री है, मोर कंपैरेटिव हो जाएगी, मोस्ट जो है सुपरलेटिव। अब क्वांटिटी के लिए भी आगे कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज वही चलती हैं। इसी तरह जो नंबर होते हैं उनके लिए भी यही कंपैरेटिव डिग्रीज दोनों चलती हैं, ठीक है। लिटल, अच्छा, लेट, लेटर भी पढ़ते हैं, लेटर भी पढ़ते हैं। लेटेस्ट, लास्ट, इनकी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्रीज बनती है। पॉजिटिव डिग्री थी ओल्ड, कंपैरेटिव बन जाएगी ओल्डर और सुपरलेटिव बन जाएगी ओल्डेस्ट। फार पॉजिटिव डिग्री है, कंपैरेटिव फादर बन जाएगी और सुपरलेटिव फादर्स बन जाएगी। नाय, जिसको पास कहते हैं, नियर कहते हैं, नेक्स्ट कहते हैं, नाय, नायर, नायस्ट, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट भी कहते हैं। फोर, फॉरनर कंपैरेटिव बन जाएगी और सुपरलेटिव फोर मोस्ट फर्स्ट बन जाएगी। अब ये जो आप ये कहते हैं पेरेंथेसिस के अंदर है डिग्रीज, ये एडवर्ब की डिग्रीज हैं, ये एडवर्ब्स हैं जी, ठीक है। अब फोर, फर्दर, फर्देस्ट आ जाएगा इसका, ठीक है। ये बतौर एडजेक्टिव के नहीं यूज होती, बतौर एडवर्ब की यूज होती है, ठीक है। ये मैंने जो ब्रैकेट्स के अंदर कर दी, पेरेंथेसिस के अंदर कर दी है, ठीक है। ये एडवर्ब के तौर पे यूज होती है, एडजेक्टिव के तौर पर नहीं यूज होती। इनर मोस्ट, इन मोस्ट भी कहते हैं। अप, अपर, अप मोस्ट भी होता है, अपर मोस्ट भी होता है जी, ठीक है। आउट, आउटर और इसका अटर भी बनता है, अटमोस्ट भी बनता है और अटर मोस्ट भी बन जाता है, ठीक है जी। तो नोट में वो यही कह रहा है कि the forms enclosed in parentheses are not used as adjectives, they are adverbs। और पेरेंथेसिस के अंदर ये जो पेरेंथेसिस है इनके अंदर जो है और है, इन है, आप है, ये जो फॉर्म यूज की गई हैं ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज होती है, वो बल्कि एडजेक्टिव के तौर पे नहीं यूज होती बल्कि एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल होती है। और इसके साथ ही आज का जो है ये वाला जो एडजेक्टिव